आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 विषय हिंदी वसंत भाग 3 पाठ 17 बाज और सांप भाग 4। सर्वप्रथम हम शब्दार्थ करेंगे। शिखर पहाड़ की चोटी, सरिता नदी, सिटपिटाना भय या घबराहट से सहम जाना, असीम जिसकी कोई सीमा न हो या अपार, खोखल खोखली जगह या बड़ा छेद। अब हम प्रश्न अभ्यास करेंगे। प्रश्न संख्या 1 है, घायल होने के बाद भी बाज ने यह क्यों कहा, मुझे कोई शिकायत नहीं है, विचार प्रकट कीजिए। उत्तर है, बाज अपने जीवन से संतुष्ट था। उसने जितना जीवन जिया पूरी तरह से जिया था। उसने अपनी क्षमताओं का पूरा लाभ उठाया था और हर सुख भोगा था। उसे तसल्ली थी कि उसने स्वतंत्र व आनंदपूर्ण जीवन जिया था। उसने अपने जीवन के हर पल को साहस और वीरता से व्यतीत किया था। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 है, बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था। उत्तर है, बाज बहुत ही वीर और साहसी प्राणी था। उसने आजीवन अपनी क्षमताओं का सुख भोगा था, परंतु अपने अंतिम समय में वह दुर्गंधपूर्ण वातावरण में लाचार होकर अपने प्राण नहीं त्यागना चाहता था। वह एक अंतिम बार उड़ान भरकर जीवन की अंतिम घड़ियों में आनंद उठाना चाहता था। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3। सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों की। उत्तर है, सांप ने अपना जीवन उस गुफा के दुर्गंधपूर्ण वातावरण में बिताया था। उसने कभी भी स्वच्छंदता यानी स्वतंत्रता का सुख नहीं भोगा था, लेकिन बाज अधमरा होते हुए भी आकाश में उड़ना चाहता था। यह देखकर सांप के मन में भी उथल पुथल मच गई। उसने सोचा कि आकाश में ऐसी क्या विशेषता है जो बाज घायल होने के बावजूद भी उड़ने को बेचैन था। अपनी इस दुविधा को शांत करने के लिए और आकाश का रहस्य जानने के लिए सांप ने उड़ने की कोशिश की थी। अब है प्रश्न संख्या 4, बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया था। उत्तर है, बाज बहुत ही साहसी प्राणी था। वह हर परिस्थिति का सामना वीरता से करता था। शारीरिक रूप से असक्षम होने के बावजूद उसने हार नहीं मानी। जीवन के अंतिम पलों का आनंद उठाने के लिए उसने अपनी जान की बाजी लगा दी। प्रकृति ने उसकी वीरता पर श्रद्धांजलि अर्पित की। लहरों ने भी बाज की वीरतापूर्ण जीवन की प्रशंसा के गीत गाए। अब है प्रश्न संख्या 5, घायल बाज को देखकर सांप क्यों खुश हुआ होगा। उत्तर है, सांप एक कायर प्राणी था। वह आजीवन अपनी सुरक्षा और सुख को महत्व देता रहा। एक दिन अचानक उसकी गुफा के पास एक घायल बाज आ गिरा तो वह डर गया। उसे चिंता हुई कि बाज उसे कोई हानि न पहुंचाए, परंतु जब उसने बाज को घायल और अधमरा पाया तो उसका डर निकल गया। अपने शत्रु को लाचार पाकर उसे सुरक्षित महसूस हुआ और वह खुश हो गया। प्रश्न संख्या 6, कहानी में से वे पंक्तियां चुनकर लिखिए जिनसे स्वतंत्रता की प्रेरणा मिलती हो। उत्तर है, कहानी की स्वतंत्रता से संबंधित पंक्तियां। पहला है, जब तक शरीर में ताकत रही कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे न भोगा हो। दूर दूर तक उड़ाने भरी हैं, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से ना पाया हूं। दूसरा है, आह काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। तीसरा है, पर वह समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहस बहादुरी दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। मानव ने भी हमेशा पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा की है। आज मनुष्य उड़ने की इच्छा किन साधनों से पूरी करता है। उत्तर है,
मानव ने आदिकाल से ही पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा मन में रखी है, किंतु शारीरिक असमर्थता की वजह से उड़ नहीं पा रहा था, जिसका परिणाम यह हुआ कि मनुष्य हवाई जहाज का आविष्कार कर दिखाया। आज मनुष्य अपने उड़ने की इच्छा की पूर्ति हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, गैस बैलून आदि से करता है। अब है भाषा की बात। प्रश्न संख्या 1 है, कहानी में से अपनी पसंद के 5 मुहावरे चुनकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उत्तर है, पहला है भाप लेना। बच्चों का मुंह देखकर माताजी ने परीक्षा का क्या नतीजा आया होगा यह भाप लिया। दूसरा है हिम्मत बांधना। मित्र के आने पर ही परीक्षा के लिए राहुल की हिम्मत बंधी। तीसरा है अंतिम सांस गिनना। दादाजी की गिरती सांसें देखकर माताजी ने स्थिति भाप ली कि वे उनकी अंतिम सांस गिन रहे हैं। चौथा है मन में आशा जगाना। शिक्षिका की कहानी ने मेरे मन में आशा जगा दी। पांचवा है प्राण हथेली में रखना। सिपाही ने देशवासियों की जान बचाने के लिए अपने प्राणों को हथेली में रख देते। प्रश्न संख्या 2 है आरामदेह शब्द से देह प्रत्यय है। यहाँ दे देने वाला के अर्थ में प्रयुक्त है। देने वाला के अर्थ में द, प्रद, दाता, दाई आदि का प्रयोग भी होता है, जैसे सुखद, सुखदाता, सुखदाई, सुखप्रद। उपयुक्त समानार्थी प्रत्ययों को लेकर दो शब्द बनाइए। उत्तर है प्रत्यय और शब्द। द सुखद दुखद, दाता परामर्शदाता सुखदाता, दाई सुखदाई दुखदाई, देह विश्रामदेह लाभदेह आरामदेह, प्रद लाभप्रद हानिप्रद शिक्षाप्रद। धन्यवाद।